दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है एसएससी जीडी 2022 और ये क्लास 9 है। बिना आप लोगों का समय वेस्ट किए सीधे हम सवाल पे चलते हैं। सवाल ये है कि गेहूं की दो किस्मों को मिला दिया गया। 60 केजी गेहूं में 40% गेहूं ए किस्म का और 60% गेहूं बी किस्म का है। मिश्रित गेहूं में एक किस्म का कितना गेहूं और मिला दिया जाए जिससे मिश्रण में बी किस्म का गेहूं 40% रह जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको करना यह है कि 60 केजी गेहूं है, ठीक, जिसमें से 40% ए किस्म का है और 60% बी किस्म का है। यह सवाल दिया हुआ है, ठीक। तो कितना गेहूं ए किस्म का और मिला दिया जाए। ए मतलब टोटल 60 में मिलेगा। टोटल वो 60 में जब मिलेगा तो दिया यह है कि ए का कितना मिला दिया जाए कि बी किस्म का गेहूं 40% रह जाए। जब बी 40% रहेगा इसका मतलब ए यहां पे 60% रहेगा, ठीक। सवाल हमारा ये बैठ गया है। कहने का मतलब यह है कि ध्यान दीजिएगा कि यहां पर सिर्फ एक किस्म का गेहूं मिलाया जा रहा है, बी किस्म का नहीं मिलाया जा रहा है। जितना केजी यहां पर बी किस्म का था उतना ही केजी यहां पर है। सिर्फ ए किस्म के गेहूं को मिलाया जा रहा है। तो यह हमारा बराबर है, यह हमारा बराबर है, यह हमारा बराबर है। बी किस्म का गेहूं बराबर है क्योंकि ए को मिलाया जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं 60 का, ये टोटल 60 का 60% बट्टा 60 प्लस एक्स का 40/100। इस 100 से 100 खत्म हो गया, ठीक। 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 2 से काटेंगे तो 30, 2 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो 30 तिहाई कितना होता है? 30 तिहाई 90। जब ये 60 इधर आएगा तो x बराबर 90 में से 60 जब माइनस करेंगे हम तो 30 केजी। मतलब 30 केजी जो गेहूं है एक किस्म का वो मिलाया गया है 60 केजी में। 30 किलो मिलाया गया है। जब भी इस तरह का सवाल आए तो ध्यान देते हैं, उस चीज पे ध्यान देते हैं जो सेम रहता है, जो बराबर रहता है। यहां भी बी किस्म का बराबर है तो यहां भी बी किस्म का बराबर है। तो इसी को पकड़ के सवाल बनाना है। मैंने बार बार कहा कि एग्जाम होने तक आप हम पे भरोसा बनाए रखिए, एक भी सवाल छूटेगा नहीं। हमारा लक्ष्य यह है कि एक भी सवाल हम छोड़ेंगे नहीं। यहां पे सारे सवाल को सॉल्व किया जाएगा और बिल्कुल किया जाएगा। प्लीज आप भरोसा बनाए रखें, ठीक है। अब सवाल यह है कि एक निश्चित धनराशि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,624 रुपये हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 6/1/2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? मतलब यहां पे मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन नहीं दिया हुआ है। मिश्र धन 4 सालों में 6,624 रुपया हो जाता है। तो याद रखिएगा P बराबर मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि डायरेक्ट हमें निकालना है। P बराबर होता है 100A अपॉन 100 प्लस RT। तो यहां पे 100 6,624 और 100 प्लस RT। R कितना है? 9.5 है। RT 9.5 इंटू टी 4, 4 25 20 का 0, 4 9 36 2 38, ठीक। मतलब 100, ये दशमलव खत्म हो गया। 100 प्लस 38 कितना हो गया? 138। 138 हो गया हमारा ये। अब इसको काटते हैं, ये 50 हो गया, ये 2 छक्के 12, 2 9 18। चलिए 3 से काटते हैं 23, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 3 8 24। 23 से काटते हैं 23 9 207, तो 13 बचा, 13 और 8 138 हो गया। 13 और 8 138 हो गया। 23 छक 138। तो 50 गुणे 96 कितना होगा?
5 6 के 30 का शून्य, हाथ में लग गया 3, अब 5 9 45, 3 48, मतलब 4800 रुपया जो है ये हमारा मूलधन है, 4800 रुपया मूलधन है। तो सवाल ये पूछा है कि समान राशि पर समान ब्याज दर पर 6/1/2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज आप जानते हैं SI बराबर PRT/100। P कितना है 4800 है, R कितना है 9.5 है, हम लिख सकते हैं इसको 95/10। ये PRT कितना है, T हमारा है 6/1/2, 2 6 के 12, 1 13/2, 13/2 बटा 100, PRT/100। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1/100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक। 5 दूनी 10, 19 पचे 95, 2 से 24 दूनी 48, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, हाँ 2 12, अब नीचे खत्म हो गया। 12 मल्टीप्लाई करिए इसको, 12 9 108 के 8, हाथ में लग गया 10, 12 कम 12 10 22, गुड़े 13, 13 8 104 के 4, हाथ में लग गया 10, और 13 दूनी 26 और 10 36 के 6, हाथ में लग गया 3, और 13 दूनी 26 और 3 26 3 29, 26 3 29, 13 दूनी 26 और 3 29, मतलब 2964 रुपया हमारा ये साधारण ब्याज बना। 2964 रुपया साधारण ब्याज बना। आप जब भी सिंपल इंटरेस्ट को करते हैं तो हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि ये इसमें जो निकालना है आपको, R निकालना है तो निकल जाएगा, T निकालना है तो निकल जाएगा। ये पूरा कॉमन फॉर्मूला है, P बराबर 100A/100 प्लस RT। इसको बोलते रहिए, 100 गुणे A/100 प्लस RT, 100 गुणे A प्लस 100/RT। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सारे सवाल को सॉल्व किया जाएगा, एक भी सवाल छोड़ा नहीं जाएगा। सवाल यह है कि P ने 20% की हानि पर कोई वस्तु Q को 18,000 रुपये में बेची। Q इसे R को उस मूल्य पर बेचता है जिसे P को 8% का लाभ होता है। Q द्वारा प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको हमेशा बताया है कि 18,000 रुपया है और P जो है Q को बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। P Q को बेचता है तो 20% की हानि होती है, मतलब ये 80% का मूल्य है। तो 100% का क्या होगा, 100% का क्या होगा। लेकिन हम चाहे तो 100 का निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर दिया हुआ है कि Q R को उस मूल्य पर बेचता है जिसे P को 8% का लाभ होता है। 8% P को लाभ होता है। तो 80% बराबर 18,000 है, तो हम 108 निकाल सकते हैं। नहीं तो पहले हम 100 का निकालते, 100 का निकालने के बाद फिर गुणे 108/100 करना पड़ता। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और डायरेक्ट इसको करिए, डायरेक्ट करिए। 80% बराबर ये है P का, तो 108 कितना हुआ, क्या इसमें करिए इसको, 20 चौको 80, 20 9 180, ये 900 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 4 7 28, 27 9 कितना होता है, 27 9 200, 27 7 216, और 27 9 243, 243 ये हमारा है, मतलब 108% का ये मूल्य है, 108% का। तो Q इसे R को उस मूल्य पर बेचता है जिसे P को 8% लाभ होता है। तो Q द्वारा प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। तो लाभ प्रतिशत मतलब क्या होता है, लाभ परसेंटेज मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य है। Q ने R को उस मूल्य पर बेचा जिस मूल्य पर P को 8% का लाभ होता है, मतलब ये Q ने बेचा है R को, ये P का 108% है, मतलब ये Q का ये विक्रय मूल्य है, ये Q का विक्रय मूल्य है। तो 2 24, ये 300 हो गया। ठीक है, और
क्यू जो है, इस क्यू जो है, पी ने क्यू को कितने में बेचा था? 18,000 में, 18,000 में बेचा था। ये क्यू का विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है 18,000, मतलब 18 6 24 6300। ठीक है, तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो गया? लाभ बटा 100 गुणे क्रय मूल्य। लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट का मतलब हो, तो लाभ कितने का हो गया? 6,300 बटा क्रय मूल्य गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 0। 2 से जब काटेंगे इसको तो 35 दूनी 70 होता है। मतलब क्यू द्वारा जो लाभ है वो 35% है। क्यू को 35% का लाभ हुआ है। क्यू को 35% का लाभ हुआ है। यदि आपको सवाल समझ में नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, सर हमको नहीं समझ में आया, आप बेसिक से बता दीजिए, तो हम बेसिक से आपको बता देंगे। बाकी इसमें कुछ है नहीं। मतलब पी का 108% है, ये पी का 108% वो पूछा है, क्यू आर को बेचा है, तो हमारा ये मूल्य निकल गया। ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हमारा लाभ हो गया। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, तो 35% का लाभ हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव को धारा की दिशा में 95 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटों में लगेगा? कुछ नहीं है, शांत जल में नाव की चाल 17 है और धारा की दिशा में 2 है। धारा की दिशा में जो चाल है, तो धारा की चाल 2 किलोमीटर है, तो धारा की दिशा में नाव की जो चाल होगी 17 प्लस 2 होगी। कितना होगी? 17 प्लस 2 मतलब 19 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो 95 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 95 है, 19 है, 19 पचे 95, मतलब 5 घंटा लगा। कितना घंटा लगा? ये 5 घंटा लगा। ध्यान दीजिएगा, ये शांत जल में नाव की चाल है और ये धारा की चाल है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल 17 प्लस 2 हमारा 19 किलोमीटर पर आवर हो गया। समय बराबर दूरी बट्टा चाल 5 घंटा हमारा आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि ए और बी की आय का अनुपात 8:11 है और उनकी बचत का अनुपात 7:9 है। यदि ए और बी के व्यय का अनुपात 25,000 और 35,000 रुपये है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। मतलब यहां आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है। आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है, ये हम जानते हैं। तो आय इनका कितना है? 8x है। व्यय कितना किए हैं? ए 25,000। आय माइनस व्यय, फिर कितना है ये? 11x माइनस 35,000 है ये, बराबर बचत का अनुपात। बचत का अनुपात कितना है? 7:9 है। 7:9 है। तो 11 सत्ते 77 x, 35 सत्ते 245, 9 अठे 72 x, 25 9 225। ठीक, 77, ये जब माइनस होगा, जब इधर आएगा तो 77 में से 72 गया 5x, और ये जब उधर जाएगा तो 24 5 2,45,000 है और 2,25,000 है। मतलब 20,000 का अंतर है। कितने का अंतर है? जब ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो 25,000। 45 25 20 45 20,000 का अंतर हो जाएगा। तो x बराबर 5 चौको 20, 4,000। x का मान कितना आया? 4 आया। तो पूछा क्या है? तो b की आय ज्ञात करिए।
तो b की आय क्या है, 11x है, तो 11 चौक 44, तो b की आय 11 गुणे x का मान 4000 बराबर 44,000 हो गया। ये हमारा सवाल बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 448 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। मैंने आपको हमेशा बताया है, यदि आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तो किसी प्रकार का आपको संदेह नहीं होगा, ये तो मैं आश्वस्त हूं। तो क्या है, इसमें कुछ नहीं है। क्रय मूल्य हमारा, ये क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस गुणे छूट 20% की, तो 100 में से 20 गया 80, 20% छूट था तो हम 100 में से माइनस करेंगे तो 100 में से 20 गया 80, और उसे लाभ कितने का होता है, 20% का, 120 हो जाएगा, बराबर क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कितना है, 448 रुपया है, 448 रुपया है ये। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से करिए, 8 पचे 40, 4 बचा, 8 छक 48, तो कॉस्ट प्राइस बराबर 12 छक 56 गुणे 12, ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो 12 छक 72 के 2 हाथ में लग गया 7, अब 12 पचे 60 और 7 67, 672 रुपया अंकित मूल्य था, 672 रुपया अंकित मूल्य था। इस सवाल में कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल हम लोग करते हैं और आपको एक मैं तरीका बता रहा हूं। ये 36/18 है ऑफ 3 गुणे 2 प्लस 8/4 प्लस 8/4 ऑफ 2 गुणे 5 ऑफ 2 गुणे 5 माइनस 5/10 माइनस 5/10 गुणे 2। जब भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल आता है तो आपको क्या करना है कि कहां पर इसे तोड़ना है। इसे तोड़ना वहां पे है जहां पे प्लस है या माइनस है, प्लस यहां पे है और यहां पे माइनस है, तो ये एक साथ कर लीजिएगा, फिर इसको यहां से एक साथ करिएगा और इसको एक साथ करिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। जहां पर प्लस और माइनस है वहां तक हम तोड़ते हैं, चाहे कि हम एक ही लाइन में कर दें तो नहीं हो पाएगा, होने को हो सकता है, लेकिन अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा आराम से करें यहां पे, तो कुछ नहीं है। पहले ऑफ करते हैं तो 3 18 तिहाई कितना होता है, 54, 18 तिहाई 54, 36 भागे 54 गुणे 2। अब देखिए प्लस 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 गुणे 5 कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस 5/10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, 2 2 कट गया तो यहां पे 1 बचा, बन गया हमारा सवाल 27 हो गया यहां पे। ठीक है, 29 27, 9 चौके 36, तो 4 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, तो 4/3 प्लस 4, तो 3 चौके 12 4 16, 3 चौके 12 4 16, 16/3 का मतलब क्या हुआ, 5 सही 1/3। ठीक है, इसको हमें वहां तोड़ना है जहां पर प्लस हो माइनस हो, उसको हमें वहां पर तोड़ना है। इसको एक साथ करेंगे, इसको एक साथ, बाकी इसको एक साथ, हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि एक कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक 74 हैं। बाद में यह पाया गया कि औसत की गणना करते समय एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक 56 के स्थान पर गलती से 65 के रूप में दर्ज
किए गए थे। सही औसत अंक कितना है? 74 गुणे 19 मतलब टोटल अंक, 74 गुणे 19 बराबर टोटल अंक। तो 19 चौक 76 के 6, हाथ में लग गया 7, और 19 सत्ते 133 और 7 140 हो गया। ये हमारा टोटल अंक हो गया। तो एक बच्चे को 56 के स्थान पर 65 मिल गया है, मतलब उसे 9 नंबर ज्यादा मिल गए हैं जो कि उसे नहीं मिलने चाहिए थे। मतलब माइनस कर देंगे हम 1406 माइनस 9, ठीक है। तो बताइए कि अब फिर 19 बच्चे हैं तो इसको माइनस करिए, 16 में से 9 गया 7, या 9 बचा, या 3 बचा और 1 बचा, 19। कितना बचा ये? 19। 19 सत्ते 133, 19 6, देखिए दशमलव के क्या पूछा है? एक स्थान तक, दशमलव के एक स्थान तक। तो हम भाग देते हैं, 19 सत्ते कितना होता है? 133। तो 139 में से 133 गया 6 और 7 67 हो गया। तो 19 3 57। अब 57 में से 67 में से 57 गया 10, दशमलव बैठा के 0 उतारेंगे तो 19 पचे 95, मतलब हमारा ये औसत आ गया, हमारा 73.5 हमारा औसत आ गया। ठीक, मतलब जितना एक्स्ट्रा बच्चा पाया है उसको माइनस करना है, जितना कम पाया है उसको प्लस करना है। ये हमारा औसत का सवाल बन गया। ध्यान दीजिएगा, जितना एक्स्ट्रा वो पाया है उसको माइनस करना है, और जितना वो कम पाया है और उसको पाना कुछ और चाहिए था तो उसको प्लस करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। सी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? कुछ नहीं है, 8, 12 और 18 का एलसीएम पहले निकालेंगे हम। ठीक, 8 12 का कितना होगा? 24 होगा। 8 12 का 24 और 18 का तो 36 18 6 चौक 24, 36 18 चौक 72, कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा इसका। टोटल 72 यूनिट है। अगर ए इसको 12 घंटे में भरता है तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में वो 6 यूनिट भरेगा, 12 छक 72, 12 छक 72। जो बी है 18 घंटे में पूरा भर देता है तो 18 चौक 72, मतलब 1 घंटे में वो 4 यूनिट भरेगा। और सी जो है 8 घंटे में खाली कर देता है, मतलब 8 9 72, तो 1 घंटे में -9, मतलब 1 घंटे में वो 9 यूनिट वो खाली कर देता है। सी जो है 1 घंटे में 9 यूनिट खाली कर देता है। तो ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोल दिया गया, तो इनका 1 घंटे का टोटल कितना है? 10 यूनिट है 1 घंटे का। तो 4.5 घंटे का मतलब 9/2, 4.5 घंटा मतलब 9/2, 2 पचे 10, 5 9 45, 45 यूनिट ये लोग भर दिए हैं। उसके बाद इन 2 नलों को बंद कर दिया गया है, अब सी को खोल दिया गया है। तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में जब ये 9 खाली करता है तो 45 यूनिट कितनी देर में खाली करेगा? 45/9, मतलब 5 घंटे में खाली करेगा। काटिए इसको, 9 पचे 45, 5 घंटे में सी इसको खाली कर देगा, 5 घंटे में खाली कर देगा। एक आखिरी सवाल लेते हैं। सवाल यह है कि एक वस्तु को 91 रुपये में बेचने पर सुधा को 30% का लाभ होता है। यदि वह इसे 78 रुपया 75 में बेचती, 78.75 में बेचती, तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? मैंने बताया 91 रुपया है, 91 रुपया बेचने से उसको 30% का लाभ होता है, मैंने 100 + 30 130% का मूल्य है ये। 130% बराबर 91, तो 100% बराबर 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 13 सत्ते 91, 7 10 में 70 रुपया, 70 रुपया उसका क्रय मूल्य है, 70 रुपया उसका क्रय मूल्य है। वो बेच कितने में रही है? 78 रुपया 75 पैसे में, मतलब 78 रुपया 75 माइनस 70 रुपया बराबर 8 रुपये 75 पैसे के लाभ पर वो बेच रही है। तो लाभ परसेंटेज क्या है?
तो लाभ परसेंटेज होता है लाभ बटा क्रय मूल्य हमारा 70 है गुणे 100। ठीक, ये जो 2 जीरो है दशमलव को खत्म कर देगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो खत्म कर देगा इसको। उसके बाद क्यों करते हैं 7 दहा में 70, 7 एकम 7, 1 हो गया, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 25 पचे 125 होता है। 25 बटा 2 मतलब 12.5%, 12.5% का उसे लाभ होता है, 12.5% का लाभ होता है। देखिए मुझे नहीं पता कि कितने लोग पूरा वीडियो देखते हैं, कितने कम देखते हैं, ये मैं नहीं जानता। जितना मैं पढ़ा रहा हूं और जितने सवालों को मैं देख रहा हूं, एक चीज तो मैं नोटिस कर रहा हूं एसएससी जीडी के एग्जाम में कि जितना हम बता रहे हैं, अगर वाकई में आप गंभीर छात्र हैं, सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेकर, तो समझिए कि इतने प्रैक्टिस में ही आपका हो जाएगा, इतने प्रैक्टिस में ही आपका हो जाएगा। घुमा फिरा के चीजें वही पूछी जा रही है, इसमें थोड़ा बहुत का परिवर्तन हो रहा है, बाकी सब वही है। और मैं यहां पर वो सवाल करवा रहा हूं जो थोड़े हार्ड हैं, जो थोड़े ट्रिकी हैं, क्योंकि 25 सवालों में 25 वो इजी नहीं देगा। वो 25 सवालों में 3-4 सवाल वो ऐसे देगा जहां पे आपको सोचना पड़े, थोड़ा टाइम लगे आपको, तो हम वो सवाल करवा रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि यहां सवालों की संख्या कम है तो अच्छी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम होने तक हम आपको पूर्णतः संतुष्ट कर देंगे। यदि आप गंभीर छात्र हैं तो आप स्वतः समझ जाएंगे कि हां सर ने कहा था इतना करवाने को और सर ने करवा दिया, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। फिर भी अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा कि सर हमको इस सवाल पे, इतने नंबर सवाल पे यहां पे दिक्कत हो रही है, हम दोबारा से बताएंगे, तुरंत बताएंगे आपको, बिल्कुल। और यदि आपको समझ में आ गया है तो प्लीज आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं लाइक क्यों बोलता हूं, क्योंकि मुझे लाइक से मोटिवेशन मिलती है कि लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके को लोग पसंद कर रहे हैं। मैंने कभी यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं है, मैंने कभी नहीं पढ़ाया है, तो चूंकि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आपको वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है, तो प्लीज आप इसको लाइक करिएगा। और अच्छा लगे आपको, विशेष रूप से अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।